शुरू करते हैं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। सूत्र बोलिए। देखिए अपनी बात चल रही थी दूसरे अध्याय में, समझ लीजिए बिल्कुल संपन्नता की ओर है। और क्या विषय है यहाँ कि पहले जीव के भाव बताए, उसके बाद में जीव का लक्षण बताया। ये अध्याय में वर्णन किसका चल रहा है? पूरा जीव का वर्णन चल रहा है। पूरे तत्वार सूत्र में 7 तत्वों का वर्णन है, तो सबसे पहले जीव तत्व का वर्णन चल रहा है। तो जीव का सबसे पहले जीव के भाव बताए, फिर जीव का लक्षण बताया और उसके बाद में जीवों के भेद प्रभेद। जीवों के भेद प्रभेद बताते बताते इंद्रियों की बात आ गई, तो इंद्रियों के प्रकार बताए, इंद्रियों के भेद बताए। फिर उसके बाद में कहीं मर जाता है जीव, विग्रह गति, तो विग्रह गति में फिर जीव का क्या होता है, विग्रह गति के बारे में वर्णन किया। उसके बाद में जन्म के भेद प्रभेदों का बारे में बताया। और फिर जन्म लेता है तो जन्म लेने का शरीर मिलता है, तो फिर शरीर के प्रकार बताए। और उसके बाद में शरीरों के चर्चा करने के बाद में कि किसके कौन सा लिंग होता है, कौन सा वेद होता है। तो कल हमने पढ़ा था कि किन जीवों के कौन सा लिंग होता है। तो अभी सब इकट्ठे नहीं बोलेंगे, मैं जिनसे पूछूंगी वही बोलेंगे। नारकियों के बोलिए सरोज आंटी। मैं कल नहीं आई थी, अब मैं निकल आई थी तो वो बोलिए आशा आंटी। नारकियों के नपुंसक लिंग। देवों के बोलिए। देवों के स्त्री वेद और पुरुष वेद या स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग। तिर्यंचों में कौन सा लिंग होता है? तिर्यंचों में तीनों लिंग होते हैं। सामान्य रूप से जब कहा जाएगा तिर्यंचों में और मनुष्यों में तीनों लिंग होते हैं। लेकिन अब ये पूछा जाए मात्र 2 लिंग वाले मनुष्य और तिर्यंच, मात्र 2 लिंग वाले वो भोग भूमि में ही पाए जाएंगे, स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग वाले भोग भूमि में। और जो सम्मूर्छन जितने भी जीव हैं, सम्मूर्छन तिर्यंच और सम्मूर्छन मनुष्यों के कौन सा लिंग होता है? नपुंसक लिंग ही होता है। तो जो 3 लिंग वाले मनुष्य तिर्यंच हैं वो कौन से बचे? गर्भज, कर्म भूमि के गर्भज मनुष्य और गर्भज तिर्यंच। कर्म भूमि के गर्भज मनुष्य, गर्भज तिर्यंचों में ही तीनों लिंग पाए जाते हैं। बाकी नारकी और सम्मूर्छन वो केवल नपुंसक लिंग वाले ही होते हैं। और सारे के सारे देव और सारे के सारे भोग भूमिया वाले जीव, हाँ भोग भूमि के चाहे मनुष्य हों चाहे तिर्यंच हों, वो स्त्री और पुरुष वेद वाले ही होते हैं। अब यहाँ एक बात आपको और बताई थी, 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग और नपुंसक लिंग। पर ये तीनों ही प्रकार के लिंग 2 प्रकार के होते हैं। एक द्रव्य लिंग या द्रव्य वेद, उसके साथ वेद शब्द ज्यादा आता है, तो द्रव्य वेद और भाव वेद। तो द्रव्य वेद किसे कहते हैं और भाव वेद किसे कहते हैं? बोलिए आशा आंटी। वो जो अंगों का नामकरण की वजह से अंग में विशेष होते हैं वो तो द्रव्य वेद है ना। और जो उसके अंदर भाव होते हैं जैसे स्त्री और पुरुष के जो अलग अलग भाव होते हैं, हाँ वो कहलाते हैं भाव। के जो उभय दोनों हाँ मतलब कि जो
जो शरीर नाम कर्म के उदय से जो अंगोपांग की रचना है उसके आधार पर जो लिंग का निर्धारण होता है, स्त्री पुरुष या नपुंसक, वो तो कहलाता है द्रव्य लिंग या द्रव्य वेद। लेकिन उसके अंदर जो भाव हैं, भाव वेद क्या है कि वो अंदर के परिणाम कैसे हैं, स्त्रियों से रमणता के परिणाम है कि पुरुष से रमणता के परिणाम है या दोनों से रमणता के परिणाम है, उसके आधार पे वो भाव वेद का निर्धारण होता है। ये खाली इतना ही नहीं, इसके अलावा और भी चीजें हैं भाव के संबंध में भी, जैसे द्रव्य वेद के संबंध में भी कई चीजें हैं पहचान की, उसी तरह से भाव वेद के संबंध में भी और भी जो भाव हैं उनके, वो उसके वेद का निर्धारण करते हैं। तो प्रश्न ये है कि जो द्रव्य वेद होता है, बाहर में स्त्रीलिंग है तो अंदर में भी स्त्री वेद, भाव वेद, वो सेम होता है या अलग होता है या कभी सेम कभी अलग, ऐसा होता है? क्या होता है उसमें? कभी सेम कभी अलग भी हो सकता है, ऐसा पढ़ा था मैंने। दोनों होंगे मतलब? हाँ, नहीं, वो तो दोनों है तो उसका नाम हमने एक दे दिया ना, नपुंसक। मेरा प्रश्न ये है कि बाहर से देखने में पुरुष है, तो अंदर भी जो उसका वेद होगा, भाव वेद, वो भाव वेद पुरुष का ही होगा या स्त्री वेद भी हो सकता है या नपुंसक वेद भी हो सकता है? हो सकता है। देखो कुछ लोग ये बोल रहे हैं जो जैसा है वैसा होगा, ये बोल रहे हैं दोनों तरह के हो सकते हैं। या फिर ऐसा हो, या हमेशा ऐसा ही होता हो कि बाहर से तो कुछ हो और अंदर से कुछ हो, हमेशा तो ऐसा नहीं होता। ये तो चलो ठीक है। अभी दो ऑप्शन रह गए कि बाहर से कुछ अंदर से कुछ, या फिर बाहर से जो है वही अंदर से है। बाहर अंदर समझ में आ रहा है? मतलब द्रव्य वेद जो है वही भाव वेद है। तो इसके संबंध में ऐसा नियम है कि देवों और नारकियों के और भोगभूमिया जीवों के, तो जो द्रव्य वेद है वही भाव वेद होता है नियम से, उनके सेम होता है, उनके डिफरेंस नहीं होता। जो द्रव्य वेद है स्त्री का है तो स्त्री ही अंदर से भाव स्त्री होगी, उसको भाव स्त्री बोलते हैं। और अगर कहीं जैसे सरवार सिद्धि वगैरह ग्रंथों में तो स्त्री बोलते ही उसे, मतलब भाव वेद को ही वेद बोला जाता है वास्तव में। जो अंदर का वेद है ना, उसी वेद से कहा जाता है। और बाकी जो बचे हैं मनुष्य तिरंज, ये तो देव नारकियों का बता दिया आपको, और भोगभूमिया जीवों का। बाकी जो नपुंसक हैं, एक इंद्रिय से चार इंद्रिय जो सम्मूर्छन है, पंचेंद्रिय भी, वो सब भी नपुंसक वेद ही, द्रव्य भाव सिमिलर ही होता है उनका। अभी जो ये जहाँ तीनों वेद पाए जाते हैं ना, कहाँ पाए जाते हैं तीनों वेद? बोले किस में? कौन से मनुष्य तिरंजों में? मैं रंजू अभी से पूछ रही हूँ। गर्भज भोगभूमिया भी होते हैं। कौन से वाले गर्भज? उसके लिए शब्द पृथ्वी लोग नहीं, अपने यहाँ शब्द, ये तो ब्राह्मणों का शब्द है। कर्म भूमि के गर्भज मनुष्य और तिर्यंश। कर्म भूमि के गर्भज मनुष्य और तिर्यंश जो है ना, शेषास त्रिवेदा, तो शेषा का मतलब क्या है? कर्म भूमि के गर्भज मनुष्य और तिर्यंश, ये शेषा का अर्थ है। ये जो कल अपन ने सारा बना के देखा था ना, कौन बच गए थे? ये बचे थे कर्म भूमि के गर्भज मनुष्य और कर्म भूमि के गर्भज तिर्यंश। तो कर्म भूमि के गर्भज मनुष्य और तिर्यंश, जहाँ तीनों वेद पाए जाते हैं, वहां ही द्रव्य वेद और भाव वेद में अलग अलग हो सकता है। जहाँ तीनों प्रकार के वेद पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं तीनों प्रकार के वेद? कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंशों में। वहां पर ऐसा हो सकता है कि द्रव्य वेद तो कुछ हो और भाव वेद कुछ हो। द्रव्य से पुरुष हो, भाव से नपुंसक भी हो सकता है। द्रव्य से पुरुष हो, भाव से स्त्री भी हो सकता है। और द्रव्य से पुरुष हो, भाव से भी पुरुष हो, ऐसा भी हो सकता है। द्रव्य से स्त्री हो, भाव से पुरुष हो सकता है। द्रव्य से स्त्री हो, भाव से नपुंसक हो सकता है। द्रव्य से स्त्री हो और भाव से स्त्री हो, ऐसा तीनों में इस तरह से कहाँ हो सकता है? लेकिन ये केवल जहाँ ये तीन वेद पाए जा रहे हैं, कर्म भूमि के गर्भज, क्योंकि कर्म भूमि में सम्मूर्छन भी होते हैं, इसलिए ये शब्द एक जरूरी है। कर्म भूमि के गर्भज मनुष्य और तिर्यंशों में ये तीनों वेद पाए जाते हैं। और वहीं ये दोनों टाइप के जो विभिन्नताएं हैं कि द्रव्य वेद कुछ हो, भाव वेद कुछ हो, वहां ऐसा पाया जा सकता है। ऐसा कोई हो सकता है जीव, ये तो हमने पढ़ लिया कि भी अलग अलग वाले हो सकते हैं। तो ऐसा कोई जीव हो, मोक्ष कौन जा सकता है?
द्रव्य वेद और भाव वेद ये दोनों बताने, एक हो, कौन सा हो, स्त्री पुरुष नपुंसक पुरुष, लेकिन ऐसा नहीं है। द्रव्य वेद तो पुरुष का ही चाहिए, मोक्ष जाने में द्रव्य वेद तो पुरुष का ही चाहिए, उसमें तो कोई कंप्रोमाइज है नहीं। लेकिन तीनों प्रकार के भाव वेदी जीव मोक्ष जा सकते हैं। तो फिर बदल के फिर जा सकते बदलता नहीं, भाव वेद जीवन भर एक ही रहता है, जो वो आपकी थी ना अभी मान्यता शुरू में, कभी कुछ कभी कुछ। भाव वेद जीवन भर एक ही रहता है। जिसका जन्म से जो भाव वेद है, जैसा पैदा हुआ बाहर से तो स्त्री और अंदर से भाव वेद पुरुष का है, तो वो भाव वेद नहीं बदलता। अब जो आप कह रहे थे ना कि वो आजकल तो हो जाता है, तो वो द्रव्य वेद बदलते हैं। भाव वेद जीवन भर एक ही रहता है, कभी भी नहीं बदलता, ऐसा नियम है। अब हमको लगता हो कि ऐसा, और खाली ऐसे नहीं, अपन क्या करते हैं, किसी की चाल देख के, इसकी चाल लेडीज जैसी है तो ये आदमी स्त्री वेदी होगा, या इस लेडीज की इस हाँ पुरुषों जैसी, उससे नहीं होता है। वो परिभाषा वही है, अंदर जो परिणाम क्या है, थोड़े बहुत ही बाहर की चाल ढाल से, आवाज से। जैसे कई बार ऐसा होता है ना, जैसे भैया अभी वो जैसे झांसी की रानी के साथ हाँ। जैसे कठोर थी, तो कठोर थी, स्त्री वेद तो फिर दोनों बाहर से स्त्रीलिंग था, लेकिन अंदर उसका क्या था, अंदर का हमको नहीं पता, अंदर का वेद पता नहीं हमको। वो बाहर से तो स्त्री वेदी थी, हो सकता है अंदर से पुरुष वेदी हो, लेकिन खाली लड़ाई ये समझ लो युद्ध कर लेने से, इससे कोई भाव वेद पुरुष का नहीं होता है, ये बता रही हूँ। क्योंकि वेद शब्द है वो पर्टिकुलर, वो मैथुन क्रिया से संबंध रखता है। वेद शब्द जो है ना, तो वो हमारे परिणाम किस टाइप के हैं अंदर के, उससे उसका संबंध है। तो ये जो आजकल समझ लो डॉक्टर्स जो चेंज कर देते हैं, तो उनका भाव वेद ही वो था, उनका भाव वेद, मान लो कोई पुरुष है और वो भाव वेद से स्त्री था, अब उसको इतना परिणाम आया कि मैं तो बदला लूं, और वो ऑपरेशन कर कर आके बदला लिया, तो वो द्रव्य वेद बदला। भाव वेद तो जो था ना जन्म से वही रहेगा, भाव वेद कभी भी नहीं बदलता, नियम है। मतलब अपनी जो गलत फहमियां है ना, ये बात इसलिए कि हमारी गलत फहमियां रहती है। पहले हम ऐसा सोचते थे, कभी ऐसा हो जाता है, कभी ऐसा हो जाता है, कभी द्रव्य वेद तो जो है वो है, भाव वेद कभी पुरुष, जैसे अपने भाव हो वैसा ही वेद बदलता रहे, ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं होता। भाव वेद जीवन भर एक सा ही रहता है। ये बात इसमें एक विशेष और अपने को देखनी थी कि जो द्रव्य वेद और भाव वेद दो प्रकार के वेद होते हैं, तो जहां पर तीनों प्रकार के लिंग पाए जाते हैं, कर्म भूमि के, गर्भज, मनुष्य और तिर्यंचों में, उनमें ऐसा द्रव्य वेद और भाव वेद में असमानता, द्रव्य वेद कुछ हो और भाव वेद कुछ हो, ये पॉसिबल है। और असमान द्रव्य वेद भाव वेद वाले भी मोक्ष जा सकते हैं, लेकिन द्रव्य वेद पुरुष का ही होना चाहिए, बाहर से पुरुष लिंगधारी ही होना चाहिए। कोई कहते कि हाँ स्त्री भी मोक्ष जा सकती है, तो चलो भाव वेद स्त्री वाला मोक्ष जा सकता है, लेकिन द्रव्य वेद तो पुरुष ही होना चाहिए। लेकिन ये सामान्य मनुष्यों के लिए है। अगर कोई तीर्थंकर बन के मोक्ष जा रहे हैं, तो तीर्थंकरों के द्रव्य वेद और भाव वेद समान ही होते हैं। तीर्थंकर क्योंकि महापुरुष हैं, तो उनके बाहर से पुरुष वेद और अंदर स्त्री वेद, ऐसा कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, उसमें अल्प बहुत्व है। अपन जब लास्ट सूत्र पे आएंगे ना, बिल्कुल तत्वार्थ सूत्र का जो अंतिम सूत्र है, उसमें है ये बात कि तीनों वेद से मोक्ष जाने वाले हैं, तो अल्प बहुत्व, पुरुष वेद से जाने वाले सबसे ज्यादा हैं, स्त्री वेद से जाने वाले उससे कम है, और नपुंसक वेद से जाने वाले सबसे कम है, ऐसा अल्प बहुत्व उसमें है। कुछ पूछ रहे थे आप, भूल कि मतलब जो समान वेद वो पाया जाएगा, तो केवलियों में भी होता है, केवलियों में भी तो होगा ना। केवलियों में मतलब केवली तो बता ही रहे ना, हाँ तीर्थंकर में तो समान वेद होगा, समान ही होगा। और जो तीर्थंकर के अलावा, जैसे समझ लो, मैं ये नहीं कह रही उनका अलग था, लेकिन और जो सामान्य हुए, बाहुबली हैं, राम हैं, हनुमान हैं, ये तीर्थंकर नहीं है, सामान्य केवली हुए। स्वभाव में भेद में फर्क है। हाँ, स्त्री स्वभाव और उसमें फर्क हो गया, बाहर की रचना, स्वभाव और वेद वो तो एक ही हो गई ना बात। आप क्या बोल रहे हैं? मतलब पहले ही देखने में आता है। हाँ अभी तो ये वो इसी से है। मतलब इससे एक तो ये बताना है कि मोक्ष जाने वाले द्रव्य वेद से पुरुष ही होंगे,
क्योंकि कुछ लोग जो श्वेतांबरों में जो चलता है स्त्रियों को भी मोक्ष, तो वो स्त्रियों को मोक्ष वास्तव में द्रव्य स्त्रियों को मोक्ष नहीं होता। ऐसे शब्द यूं बोलेंगे द्रव्य स्त्री भाव स्त्री, वेद बार बार में नहीं लगाएंगे, द्रव्य पुरुष भाव पुरुष। तो द्रव्य से तो पुरुष ही होना चाहिए और भाव से तीनों भाव वाले मोक्ष में जा सकते हैं, ये अभिप्राय उसमें रहता है। लेकिन वो वेद अंदर परिणाम होना खाली वो वेद का उदय, देखिए कर्मों में क्या होता है, अपने को ऐसे लगता है उसका उदय है तो उसका काम होगा ही, किसी कर्म का उदय है तो उसका काम दिखे ही, ऐसा जरूरी नहीं है। केवल उदय होने पर का भी, निद्रा का उदय सबको है, उदय हर समय चलता है, लेकिन नींद आ रही है क्या? नींद किसी को भी नहीं आ रही। तो खाली उदय होने से ही काम होना, ऐसे ही वेद का उदय भी हर समय चल रहा है सबके, लेकिन अभी किसके, सब बैठे मंदिर में। तो ये खाली ऐसे अपन कहो कि वो मोक्ष जाने वाले, उनके मान लो द्रव्य से तो पुरुष है, उनके स्त्री वेद का उदय, तो वो उदय तो चलता है आगे के गुण स्थानों तक भी, मुनि बन जाएंगे तब तक भी। लेकिन खाली उदय होने से काम नहीं होता बाहर में, उदय के साथ साथ उसकी उदीर्णा भी होनी चाहिए और उसके नौकर्म भी मिलने चाहिए। अभी किसी को नींद नहीं आ रही और अभी यही अपन घर में बैठे हों, रजाई ओढ़ लो, कमरे में अंधेरा कर लो और फिर कुछ चला लो प्रवचन और फिर नींद इसी समय, यही 11 बजे के टाइम पे नींद आ जाएगी और ऐसे नींद नहीं आती। तो वो उदय तो हर समय चल रहा है, लेकिन उसके साथ में नौकर्म भी चाहिए। अभी किसी को भूख लग रही है क्या? भूख नहीं लग रही, लेकिन अभी अपन घर पहुंचते हैं, घर पहुंचते ही और कुछ दिख जाए और ऐसा हो तो बस अपन, आज क्लास होती है तो अपन 12 बजे तक बैठे रहते हैं और क्लास नहीं हुए तो 10 बजे ही, 10:30 बजे ही, हाँ भूख लग जाती है, फिर खा लेते हैं। तो ये क्या मतलब है, उदय हर समय चलता है लेकिन उसकी उदीर्णा भी चाहिए और उसके बाहरी नौकर निमित्त भी चाहिए। मतलब एक काम होने में अनेक कारण होते हैं, अकेला एक ही कारण नहीं होता। बहुत सारे कर्म ऐसे हैं जिनका उदय हर समय चलता ही रहता है। कुछ तो कर्म ऐसे हैं कि जिनका उदय रुकता ही नहीं है। कुछ कर्म ऐसे थोड़ी देर के लिए उदय में आए फिर बदल जाता है, दूसरा आ जाता है। लेकिन कुछ कर्म ऐसे हैं जो निरंतर तो बंधते हैं और निरंतर ही उदय में आते रहते हैं। लेकिन भय उदीर्णा, मतलब उदीर्णा एक बार बताया था कि जो अभी उदय में नहीं आने वाले, बाद में उदय में आने वाले हैं वो आ जाएं, या फिर खूब सारे वो बाद, अभी वाले तो आ ही रहे हैं और बाद वाले और आ गए तो वो बढ़ गया ना उनका प्रेशर। जिस जन्म में जो वेद है वो ही है। हाँ, भाव वेद। यूं तो द्रव्य वेद भी नहीं होता है, लेकिन अब चलो उसके लिए अपन कहें किसी ने करा लिया, आजकल ऐसी चीजें दिखती है, तो द्रव्य वेद भले ही करा लो, भाव वेद बदलता भी नहीं है और पहचान में भी नहीं आता है। अपन ये तो सब समझ लो केवल ज्ञान गम्य, अवधि ज्ञान गम्य बातें हैं कि किसका अंदर का भाव वेद क्या है। अंदर की बात, भावों की बात पता नहीं चलती एकदम से। कभी कभी तो ऐसा हो खुद को ही पता नहीं चले, ऐसा भी हो सकता है। मतलब कभी तो पकड़ में आ जाए, कभी खुद की परिणाम खुद ही नहीं पकड़ पाते हैं कि हमें क्या हो रहा है, तो दूसरा क्या पकड़ेगा। ऐसी स्थिति है। चलिए, एक ये इसमें ये है, ये पढ़ लें, नीचे अपने कोटेशन दिया हुआ है इसी पे, सूत्र नंबर 52 के नीचे। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु, ये सब क्या हैं? आपके नहीं है? आखिर एक आत्मा की ही अवस्थाएं हैं ना। एक निज भगवान आत्मा के आश्रय से ही उत्पन्न हुई अवस्थाएं हैं ना। तो फिर हम इनकी शरण में क्यों जाएं? हम तो उस भगवान आत्मा की ही शरण में जाते हैं जिसकी ये अवस्थाएं हैं, जिसके आश्रय से ये अवस्थाएं उत्पन्न हुई हैं। ये पंच परमेश्वरी जो अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये सब क्या है? सब आत्मा की अवस्थाएं हैं। अरहंतपना, सिद्धपना, आचार्य, उपाध्याय, साधुपना, ये क्या है? ये आत्मा की ही तो अवस्थाएं हैं। वही आत्मा जो पहले ग्रस्त था, जो जीव, वही साधु बना, वही आचार्य उपाध्याय बना, फिर वो वापस से साधु बना, वही अरहंत बना, वही सिद्ध बना। जीव तो वही, उसी की तो अवस्थाएं बदली। तो फिर हम इनकी शरण में क्यों जाते हैं? तो अवस्थाएं हैं, तो वो हम उस आत्मा की शरण में क्यों नहीं जाते सीधा? भाई जिसकी ये अवस्थाएं हैं उस आत्मा की शरण में क्यों नहीं जाते? हाँ हाँ हाँ, ये तो हम उस भगवान आत्मा, फिर हम इनकी शरण में क्यों जाएं? हम तो उस भगवान आत्मा की ही शरण में जाते हैं जिसकी ये अवस्थाएं हैं, जिसके आश्रय से ये अवस्थाएं उत्पन्न हुई हैं। सर्वाधिक महान, सर्वाधिक उपयोगी, ध्यान का ध्येय, श्रद्धान का श्रद्धेय,
एवं परम शुद्ध निश्चय नय रूप ज्ञान का ज्ञेय तो निज भगवान आत्मा ही है। उसकी शरण में जाने से ही मुक्ति के मार्ग का आरंभ होता है, मुक्ति मार्ग में गमन होता है और मुक्ति महल में पहुंचना संभव होता है। ये पुस्तक का नाम भी क्या है? आत्मा ही है शरण। इस बुक में से लिया गया है कि बाहर में वास्तव में दुनिया में कोई शरण नहीं है, अपनी आत्मा ही वास्तव में। हम लोग पंच परमेष्ठी की शरण में जाते हैं, तो पंच परमेष्ठी की शरण में जाते हैं तो पंच परमेष्ठी किसकी शरण में है? वो किसको देख रहे हैं? हम उनको देखते हैं। वो तो अपने आप को ही देख रहे हैं। वो अपने भव्य निहारे अहो आपको, आप देखते अपनी ओर। सब आपको देख रहे हैं और आप कहाँ देख रहे हो? आप सबको देख रहे हो, वो आप अपने को देख रहे हैं। तो उनसे प्रेरणा क्या मिलती है कि अपन भी अपने को ही देखो, मुझे मत देखो। भगवान क्या कहते हैं? तुमसे लागी लगन। भगवान कह ये ले लो अपनी शरण। हम नहीं कह रहे उनको कि ले लो अपनी शरण, वो कह रहे हैं तुम ले लो अपनी शरण, अपनी शरण में आ जाओ खुद की। ऐसा है, हम नहीं कह रहे कि ले लो अपनी शरण, वो कह रहे हैं तुम ले लो अपनी शरण। आज पता है आप लोगों को क्या है? आज बसंत पंचमी को क्या हुआ था? कुंद आचार्य का जन्मदिन है आज, और आज से माघ के महीने के 10 लक्षण शुरू हुए हैं। अभी 16 करण चल रहे थे, आज से 10 लक्षण शुरू हुए हैं। और कुंद आचार्य का आज जन्मदिन है। कुंद आचार्य का परिचय सबको है? कौन थे कुंद आचार्य? पूजन कर लेनी चाहिए, जो सारा परिचय मिल जाता है उससे अपने को। मैं भी घर जाके PDF भेज दूंगी, घर पे पढ़ लेना। तो अपने को तो स्वरूप समझना है कि क्या है, सब बुक्स में नहीं होगी, सब बुक्स में रैजनवाणी में, रैजनवाणी में, रैजनवाणी में। उधर जो जनवाणी रखी है उसमें। हाँ, तो कुंद आचार्य इस युग के, मतलब कुंद आचार्य इतने महान आचार्य हुए कि आप देखो महावीर भगवान और गौतम गंधर के बाद किसी का नाम लिया जाता है तो किसका नाम लिया जाता है? मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी कुंद। धरसेनाचार्य का भी नाम नहीं लिया जाता, जो कि समझ लो इस युग में सबसे पहले उन्होंने लिपिबद्ध शास्त्रों को करने का उन्होंने उपदेश दिया। बुद्धबल्ली कुशदंत आचार्य ने लिपिबद्ध किया, क्योंकि कुंद आचार्य ने भी तभी समयसार आदि ग्रंथ रचे, उसी समय हुए करीब। लेकिन उन्होंने अध्यात्म की बात बताई कि मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं। अपने को, ये जो अभी अपन ने पढ़ा ना, अभी अपनी शनि, ये जो गाथा, ये एक गाथा का अर्थ है, ये जो अभी हमने पढ़ा ना। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपन, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। कुंद आचार्य की गाथा है। उन्होंने मतलब हमें, मैं भगवान हूं ये बताया हमें, उन्होंने हमें वास्तव में मुक्ति का मार्ग बताया। इसलिए कुंद आचार्य की जो महिमा है वो सबसे मतलब ज्यादा है। इस युग में पंचम काल में उन्हें कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है। हाँ, आज शाम को स्मारक में कुंद आचार्य की एनिमेशन मूवी दिखाएंगे 7 बजे से 8 बजे तक। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट हो, पूरी उनका जीवन दिखाएंगे। आज तो आ जाना हिम्मत करके। इतना तो ऐसा कुछ नहीं रहता, कोई डर नहीं होता, आराम से निकलो, कहीं का डर है अपने को। और उसके बाद में सभा भी लगेगी, कुछ बाहर से लोग भी आएंगे, कुंद आचार्य के बारे में बोलेंगे, यूनिवर्सिटी वगैरह से भी आएंगे। लेकिन अगर वो मूवी और वहाँ बड़े पर्दे पे अच्छा लगेगा, आप चाहो तो घर पे भी देख सकते हो, सब यूट्यूब पे अवेलेबल है। लेकिन वहाँ देखने का अलग माहौल बनेगा। आना आप लोग कल, आज सब शाम को 7 बजे से वहाँ पे। तो आप देखो जितनी भी हमारी मूर्तियां होती है ना प्रतिष्ठित, सब पे महावीर भगवान की जो होगी उस पे महावीर का नाम लिखा होगा, जो पार्श्वनाथ भगवान की होगी उसमें पार्श्वनाथ का नाम लिखा होगा। लेकिन किसी की भी हो, सब पे कुंद आचार्य का नाम जरूर लिखा होगा, कुंद आमनाई। हाँ, किसी ने भी प्रतिष्ठा कराई हो, ये वाले महाराज ने, वो वाले महाराज ने, इधर से उधर से कहीं से भी हुई हो, लेकिन कुंद आचार्य का नाम, कुंद आचार्य को सब एक मत से मानते हैं। इतने महान आचार्य, उनका जीवन का परिचय, आज उनका जन्मदिन है। तो हमें जब तक परिचय नहीं जानेंगे तो महिमा कैसे आएगी? परिचय जानना जरूरी है। आज आना आप लोग सब, तो थोड़ा वहाँ आपको वो देखेंगे ना, वो 1 घंटे की चलेगी तो अच्छा लगेगा। चलिए, अभी अपना अंतिम सूत्र है
इस अध्याय का। अब इसमें कुछ अलग बता रहे हैं बात, यहाँ तक की तो बातें जो कनेक्टेड थी शरीर की, लिंग की, जन्म की, वो सब हो गई। अब यहाँ बता रहे हैं कि किसी जीव का मरण होता है तो वो आयु पूरी होके मरण होता है कि पहले भी मर जाता है, आयु कम भी हो जाती है, क्या होता है, ऐसा कुछ होता है क्या? किन जीवों की आयु कम भी हो जाती है या आयु घट जाए, ऐसा कुछ हम तो देखते हैं इस तरह का कि यूं ही मर गया, तो वास्तव में आयु घटती है कि नहीं घटती है, क्या होता है, उसके संबंध में, ये आयु का संबंध में जो नियम है, आयु के अपकर्षण के संबंध में जो नियम है वो यहाँ पर इस सूत्र में बता रहे हैं। अपकर्षण का मतलब होता है कम हो जाना। हाँ, एक उत्कर्षण होता है वो बढ़ जाता है, अपकर्षण का मतलब होता है कम हो जाना, कि जितनी हमने जो भी कर्म की स्थिति, कर्मों में अपकर्षण, उत्कर्षण, संक्रमण, उदीरना, ये कर्मों की अवस्थाएं हैं, होते रहते हैं। हम जैसे कर्म बांधते हैं ना, जितने स्थिति अनुभाग वाले, जितने स्थिति के, जितना फल देने की शक्ति वाले हम कर्म बांधते हैं, एज इट इज वैसे के वैसे वो उदय में 95%, 99% वैसे नहीं आते। उनमें हमारे परिणाम बदलते रहते हैं तो वो भी बदलते रहते हैं। हमारे परिणामों के फेर बदल से, जैसे हमारे परिणामों में उतार चढ़ाव होता है, उन कर्मों के स्थिति अनुभाग में भी उतार चढ़ाव होता रहता है। तो कभी उनमें अपकर्षण यानी कमी हो जाती है, कमी मतलब उनकी स्थिति और अनुभाग। हाँ, आयु भी बन जाती है, लेकिन आयु में भी ये आयु के नियम बता रहे हैं कि बंधी हुई चीज में उत्कर्षण अपकर्षण पॉसिबल होता है, हो जाता है, लेकिन आयु में कब नहीं होता वो नियम यहाँ बता रहे हैं। ऐसे और भी कर्मों में उत्कर्षण भी हो जाता है, लेकिन उत्कर्षण जब वो उसका अपकर्ष काल आता है तभी होता है, अपकर्षण तो कभी भी हो जाता है। ऐसे नियम है, सब चीज के नियम है, कॉमन रूप से अपन ऐसे बोल देते हैं तो अपन ऐसे समझते हैं, लेकिन वो कब होता है कब नहीं होता है उसके सारे नियम होते हैं। वो जितना जितना अपन डिटेल में पढ़ते हैं उतना उतना नियम अपने को ख्याल में आते जाते हैं। तो कर्मों में ऐसे तो कहते हैं एक बार जो कर्म बंध गया वो भोगना ही पड़ेगा, सही बात है, लेकिन फिर भी हमारे परिणामों के निमित्त से उन कर्मों में उतार चढ़ाव, कमती बढ़ती, परिवर्तन, ये सब भी पॉसिबल होता है, लेकिन वो नियमों के अंतर्गत। कैसे कि जो 8 कर्म हैं, कौन से 8 कर्म? रंजू बाबू बोलिए, 8 कर्म कौन से हैं? बढ़िया बढ़िया, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, हो गए 8 पूरे। ये 8 कर्म हैं, तो इन 8 में आपस में कभी भी परिवर्तन नहीं होगा, ये नियम है। अब हमने कह तो दिया कर्मों में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन ऐसे नहीं होता ज्ञानावरण दर्शनावरण में चला जाएगा बदल के, मोहनीय बदल के आयु बन जाए, वेदनीय बदल के नाम हो जाए, ऐसा परिवर्तन नहीं होता। तो ये नियम है, उसमें जो नियम है उस हिसाब से होगा। तो फिर क्या होगा कि ज्ञानावरण की जो प्रकृतियां हैं, कितनी प्रकृतियां हैं ज्ञानावरण की? बोलिए, कौन सी? नहीं, क्या है ये? ज्ञान है कि ज्ञानावरण है? ज्ञानावरण, मति ज्ञानावरण, श्रुति ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मने परे ज्ञानावरण, इनमें आपस में हो सकता है कि मति ज्ञानावरण जो बंधा था वो शुद्ध ज्ञानावरण में बदल जाए, अवधि ज्ञानावरण मति ज्ञानावरण में बदल जाए, केवल ज्ञानावरण अवधि ज्ञानावरण में, इनमें आपस में परिवर्तन हो सकता है। एक दूसरे ज्ञान में, हाँ, मतलब क्या हुआ कि मूल प्रकृतियों में संक्रमण नहीं होता, ये नियम होता है। मूल प्रकृतियां मतलब ये जो 8 है ना, ये कहलाती है मूल प्रकृतियां। हाँ, तो इन मूल प्रकृतियों में आपस में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जो उसकी उत्तर प्रकृतियां हैं, मतलब इंटरनल जो भेद हैं, वो कहलाते हैं उत्तर प्रकृतियां। उत्तर प्रकृतियों में परिवर्तन, आपस में परिवर्तन को बोलते हैं संक्रमण, चेंज होना। तो उत्तर प्रकृतियों में संक्रमण हो सकता है, लेकिन अब उसमें भी नियम है, आयु कर्म में संक्रमण नहीं होता, ये आयु कर्म का नियम है। आयु कर्म में नरकायु, ये उत्तर प्रकृतियां है ना आयु कर्म की, इंटरनल भेद, मनुष्य आयु, देवायु, तिरंचायु, नरकायु। तो आप कह रहे हो कि अंदर वालों में बदल हो सकता है, तो नरकायु बांधी थी अब उसको देवायु में बदल लो, देवायु बांधी थी उसको मनुष्यायु में बदल लो। आयु कर्म में कभी भी संक्रमण नहीं होता। अब ये एक्सेप्शनल, ये अलग से नियम बताए हैं। इसके अलावा मोहनीय कर्म में, दर्शन मोहनीय का चारित्र मोहनीय में बदलाव नहीं होगा, चारित्र मोहनीय का
दर्शन मोहनी में नहीं होगा। ये इसके एक्सेप्शनल नियम है। बाकी सब में नाम कर्म की जो अंदर की जो जितनी भी है आपस में नहीं होगा। दर्शन मोहनी के 3 जो भेद हैं उनमें आपस में हो जाएगा। चारित्र मोहनी के जो 25 भेद हैं उनमें आपस में हो जाएगा। लेकिन कषायों का मिथ्यात्व में या मिथ्यात्व का कषायों में, ये दर्शन मोहनी का चारित्र मोहनी में, ये आपस में परिवर्तन नहीं होगा। ये ऐसे नियम है। तो आयु के संबंध में क्या नियम है परिवर्तन होने के, वो यहाँ पर बता रहे हैं। अपन सूत्र पढ़ते हैं, फिर आगे आएंगी और बातें तो करेंगे अपन बाद में। फिर आज नहीं हो पाएगा। ये तो सूत्र दिख रहा है एक है लेकिन बड़ा है, तो 1 या 2 दिन तो कम से कम लगेंगे ही लगेंगे। उसमें मैटर भी ज्यादा है, समझने की बात भी ज्यादा है। औपपादिक चरमोत्तम देहा, बोलिए। औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्ष आयुषो नपवर्त्य आयुष है। संख्ये वर्ष आयुषो, बोलिए। नपवर्त्य आयुष है तो अनपवर्त और है असंख्य, है ना। लेकिन अ साइलेंट होता है, इकट्ठा बोलेंगे तो अ नहीं बोलेगा। अनपवर्त्य शब्द क्या है? अनपवर्त्य आयुष है। अनपवर्त्य अनपवर्त्य और आयुष है। और ये अनपवर्त्य नहीं है, अनपवर्ती है एक्चुअली शब्द। अनपवर्ती और आयुष है। अनपवर्ती अनपवर्ती आयुष है, ये है शब्द। तो इसका संधि बन के क्या बनेगा? अनपवर्ती आयुष है। यही लिखा है। इसमें आ लग जाएगा। ये जो ती है ना, ती, इस ती का ई, ये छोटा ई और ये आ मिलके ये बन गया आधा तय और या। ये ऐसे संधि के नियम होते हैं संस्कृत में कि ये जब दोनों मिलते हैं तो ये ऐसा बन जाता है। ऐसे अपने पीछे भी आई हुई है और आगे बहुत जगह ऐसी वाली संधियां आई हैं जहां वो ई का आधा तय बन जाएगा। ये आधा तय और ये जो अ है ये साइलेंट है तो ए उसमें, लेकिन उच्चारण में नहीं आता है। लेकिन फिर भी जिनसे नहीं होता है वो अ बोल के बोले। वो नपवर्त कोई शब्द नहीं है। हाँ, अनपवर्त्य आयुष है। अनपवर्त्य आयुष है। अनपवर्त्य आयुष है, बोलिए। अनपवर्त्य आयुष है। औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्ष आयुषो नपवर्त्य आयुष। औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्ष आयुषो नपवर्त्य आयुष। देखिए क्या बता रहे हैं, आयु का अपकर्षण किनके नहीं होता ये बता रहे हैं। आयु के संबंध में नियम वो ई की मात्रा को तो आधा तय और यह बना दिया ना। संधि में वो ई की मात्रा गायब हो जाती है, बोलने में भी नहीं आएगा। संधि में वो गायब हो गई ना, तो वो बोलने में भी नहीं आएगा। अभी आगे और बहुत सारे सूत्र ऐसे हैं उनमें ती गायब हो जाएगा, बोलेगा भी नहीं। आयु के संबंध में नियम बता रहे हैं कि किनकी आयु में अपवर्तन या अपकर्षण मतलब कम। अपवर्तन या अपकर्षण इसका मतलब क्या है? कम। वैसे अपवर्तन और अपकर्षण में थोड़ा फर्क होता है, लेकिन यहाँ भी अपन एक ही अर्थ में ले रहे हैं। अभी उसकी बारीकी में हम नहीं जा रहे। अपवर्तन बोलो चाहे अपकर्षण बोलो, मतलब यह है कि आयु में कम घट जाना, वो नहीं होता। किनकी आयु में नहीं होता? औपपादिक। औपपादिक यानी उपपाद जन्म वाले। कौन होते हैं उपपाद जन्म वाले? बोलो। अंशिका। कौन होते हैं?
देव और नारकी के होते हैं उपाज जन्म वाले। और चरमोत्तम देहा, जो चरम और उत्तम देह यानी शरीर वाले हैं। चरम और उत्तम दोनों एक साथ हैं, चरम शरीर अलग और उत्तम शरीर अलग ऐसा नहीं, चरम और उत्तम शरीर वाले हैं। यानी क्या होता है अभी देखते हैं। और असंख्य वर्ष आयुष्य है, और जिनकी असंख्यात वर्षों की आयु है। असंख्य यानी असंख्यात, वर्ष यानी वर्ष, और आयुष्य यानी आयु वाले। तो उपाज जन्म वाले, चरम और उत्तम शरीर वाले और असंख्यात वर्षों की आयु वाले, तीन टाइप के जीव बता दिए। उपाज जन्म वाले यानी देव और नारकी, चरम और उत्तम देह वाले कौन होते हैं वो भी अपन देखते हैं, और असंख्यात वर्षों की आयु जिनकी है। ऐसे जीवों की आयु में अनपवर्त आयुष्य है। ऐसे जीवों की आयु अनपवर्त वाली होती है, मतलब उसमें अपवर्तन या अपकर्षण या घटना या कमी, हाँ, वो उसमें नहीं होता। तो दो शब्द नए आ गए अपने लिए, एक तो चरमोत्तम देहा और एक असंख्यात वर्ष की आयु। तो असंख्यात वर्ष की आयु होती है किसकी होती है? मनुष्य और तिर्यंचों में। तो मनुष्य और तिर्यंच हमने कल दो टाइप के देखे थे मनुष्य, एक भोग भूमि वाले और एक कर्म भूमि वाले। तो कर्म भूमि के मनुष्यों की आयु उत्कृष्ट होती है 1 कोटि पूर्व। 1 कोटि पूर्व मतलब होते हैं संख्या, हम बताई थी ना, कोटि करोड़। 1 कोटि यानी होता है करोड़, 1 करोड़ पूर्व। तो 1 करोड़ और पूर्व किसे कहते हैं? नहीं, पूर्व, हाँ, नहीं आपको ध्यान। पूर्व एक संख्या का नाम है। उस पूर्व में कितने वर्ष होते हैं? 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व होता है। 70 लाख 56,000 और करोड़, 70,56,000 करोड़। हाँ, उसके फिर बात होती अलग है। ये 70,56,000 ये तो हो गए। अब इसके आगे करोड़, ये इतने वर्षों का तो हो गया एक पूर्व। और उनकी टोटल आयु कितनी है? 1 करोड़ पूर्व। मतलब ये वाला, यानी इस संख्या को फिर से 1 करोड़ से मल्टीप्लाई करो तो आपके कैलकुलेटर तो मेरे ख्याल से कर नहीं पाएंगे। लेकिन अपन कर सकते हैं, इसके आगे जीरो लगा नहीं, करोड़ में जितने जीरो होते हैं उतनी। तो ये तो होगी, ये अपन संख्या बता पा रहे हैं ना, जो संख्या अपन बता पा रहे हैं उसको कहते हैं संख्यात। तो ये तो कर्म भूमि के जीवों की मैक्सिमम आयु है, ये तो है संख्यात वर्षों की। आदिनाथ भगवान की कितनी आयु थी? 84 लाख पूर्व। 1 करोड़ पूर्व से 16,000 कम थे, 84 लाख पूर्व की। तो अब 84 लाख के आगे 70,56,000 करोड़ से गुणा करो, इतनी लंबी आयु थी आदिनाथ भगवान की। हमें लेकिन पूरी हो जाती है, वो भी पूरी हो जाती है। तो ये कर्म भूमि के जीव तो संख्यात वर्ष की आयु वाले होते हैं, लेकिन जो भोग भूमि के जीव हैं उनकी आयु पल्यों में होती है, और वो पल्य होते हैं असंख्यात वर्षों के। उसको हम संख्या में नहीं बता सकते, बहुत लंबाई अपन को इसी में लग रहा है कितना है। वो पल्ले, बहुत पल्ले कैसे कहते हैं? वो जो खड्डा बनाया, हाँ, वो जो 6 डाला में पड़ा था ना हमने, वो खड्डा भरा था, वो होता है पल्ले। फिर 100 साल में एक बाल निकाला था, वो जब खड्डा खाली होगा उसका नाम है पल्ले। पल्ले का मतलब ही खड्डा होता है। नरकों में तो सागरों की भी होती है, मिनिमम तो 10,000 वर्ष होती है नरकों और स्वर्गों में, मतलब देवों में, और फिर मैक्सिमम सागरों में होती है। पल्ले भी आ जाते हैं उसमें। तो ये कह रहे हैं असंख्यात वर्ष की आयु वाले। तो असंख्यात वर्ष की आयु वाले कौन होंगे? कर्म भूमि के कि भोग भूमि के? भोग भूमि के। तो इससे क्या मतलब निकला कि जो देव और नारकी हैं उपाज जन्म वाले वो, और जो भोग भूमि के जीव हैं वो, और जो चरमोत्तम देह वाले हैं उनकी आयु में अपवर्तन या अपकर्षण नहीं होता। यानी भोग भूमि के जीव जितनी आयु उनकी बंधी है उतनी ऐसी शांति से उतनी पूरी आयु उनकी वो भोगेंगे। उनकी ऐसा नहीं होगा कि एक्सीडेंट से डेथ हो जाए, बीच में मर जाए। देवों नारकियों में भी ऐसा नहीं होता। और चरम उत्तम देह वाले कौन होते हैं वो अर्थ भी समझ लेते हैं, फिर पूरा करते हैं। अभी तो फिर कल देखेंगे बाकी का। चरम और चरम शरीरी शब्द सुना होगा आप लोगों ने। चरम शरीरी किसे कहते हैं? हाँ,
चरम का मतलब होता है अंतिम, चरम का शब्द अर्थ होता है अंतिम, और शरीर मतलब शरीर, तो जो अंतिम शरीर वाले मतलब कि अब इसके बाद दोबारा शरीर, इसका मतलब क्या हुआ, इसी भाव से मोक्ष जाने वाले, वो तो होते हैं चरम शरीरी। और उत्तम शरीर, उत्तम शरीर वाले किसे कहते हैं, जो पूरे 63 लाख महापुरुष हैं, महापुरुष जो हैं वो कहलाते हैं उत्तम शरीर वाले। एक तो चरम शरीर मतलब उसी भाव से मोक्ष जाने वाले, और उत्तम शरीर का मतलब है महापुरुष, 63 लाख के जो पुरुष, 63 लाख सुना है आप लोगों ने? 63 लाख के किस किस ने को नहीं पता 63 लाख क्या होता है? नहीं, सिद्धांत को बताओ। बलभद्र, ये 63 होते हैं शलाका पुरुष। शलाका पुरुष का मतलब है महापुरुष, महापुरुष हैं, ये मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे ऐसा नियम नहीं है, बस ये महापुरुष हैं। कौन है? 2400 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रति नारायण, 9 बलभद्र। सरल है याद करना, 24, 12 और 9, 9, 9। 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रति नारायण, 9 बलभद्र, ये 63 हो गए सब मिला के, ये कहलाते हैं शलाका पुरुष। नहीं, वो 169 महापुरुष में आते हैं। हाँ, कामदेव थे ना, कामदेव उसी भाव से मोक्ष, वो कोई बल उतना था, करोड़ों योद्धाओं का बल, इसलिए कोटि भर। चलिए अब फटाफट से जो मेरे को बताना है वो सुन लीजिए, फिर का टाइम हो रहा है। चरम और उत्तम देह वाले, यहाँ 2 शब्द एक साथ दिए हैं, तो चरम शरीर जो इसी भाव में मोक्ष जाने वाले हैं, और उत्तम देह वाले यानी जो ये 63 लाख के। तो अगर अकेले चरम शरीरी हैं तो उनकी आयु में भी अपवर्तन हो सकता है, और अगर अकेले उत्तम देह वाले हैं तो उनकी आयु में भी अपवर्तन हो सकता है, लेकिन चरम और उत्तम दोनों देह होनी चाहिए, तब उनकी आयु में अपवर्तन नहीं होगा। इसकी थोड़ी मतलब और है बात, लेकिन अभी क्या, हाँ, कुछ उदाहरण आप ढूंढ के लाना, सोच के लाना कि जो चरम शरीरी तो थे लेकिन उत्तम देह वाले नहीं थे, उत्तम देह वाले थे लेकिन चरम शरीरी नहीं थे, और चरम शरीरी भी हैं और उत्तम देह वाले भी हैं, ऐसा। ये 3 अलग अलग उदाहरण आप लोगों को खोज के लाने हैं। थोड़ा सा कहाँ खोजे कहानियां वानियां नहीं पढ़ते आप लोग? थोड़ा सा नहीं, ये नहीं होगा।